आज का विषय है क्रिया और धातु। क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, धातु का किस तरह क्रिया में प्रयोग होता है, यह आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्रिया क्या है और किसे कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा। क्रिया इंग्लिश में जिसे हम वर्ब कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। पढ़ना एक कार्य है, खाना भी एक कार्य है, पीना भी एक कार्य है, जाना यह भी एक कार्य है। अतः किसी भी प्रकार के कार्य को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यहाँ हम एक उदाहरण के साथ देखते हैं। अली पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया। उपयुक्त चारों वाक्य में अली और बच्चा कर्ता हैं। अली और बच्चा करता है और इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया है वह है क्रिया। जैसे पढ़ रहा है, गिर गया। अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं है, बल्कि वह कार्य स्वतः हो रही है, खुद ब खुद यह कार्य हो रहा है और यहाँ कोई कर्ता नहीं है। बाहर बारिश हो रही है, बारिश अपने आप हो रही है, कोई तो बारिश नहीं करवा रहा है। बाजार में बम फट गया, यहाँ तो नहीं कहा गया कि कोई बम फटा दिया, तो यहाँ कर्ता कोई नहीं है। तो वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता और अन्य योजकों का प्रयोग ना होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ। यह इसमें कोई कर्ता कोई कर्म कुछ नहीं है, पर पानी लाओ, अगर हम किसी से कहते हैं पानी लाओ तो ये एक सार्थक वाक्य कहलाएगा, बिना क्रिया या संज्ञा या के अलावा। तो इस तरह हम क्रिया की परिभाषा समझते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, कार्य किया जा रहा है। सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवजी बहुत वीर थे। इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है और थे, यह क्रिया है। शब्दों के कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन शब्दों से, क्रिया के शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः यह क्रियाएं हैं। क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। वाक्य में क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द अर्थात क्रिया लिंग वचन इसके अनुसार बदल सकता है। जैसे लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, यहाँ क्रिया में परिवर्तन हो गया। तो क्रिया के भी कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदले जाते हैं। क्रिया के रूप से उनके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चलता है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा जाता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, मोहन खाना खाता है, राम स्कूल जाता है। उपयुक्त वाक्यों में जाता है, पढ़ी है, खाता है, जाता है, यह सब क्रियाएं हैं।
आइए देखते हैं धातु किसे कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि। साधारण रूपों के अंत में ना निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे आना में आ, जाना में जा, पाना में पा, खोना में खो, खेलना में खेल, कूदना में कूद। क्रियाओं में आ, जा, पा, खो, खेल, कूद धातुएं हैं। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ना हटा देने से धातु शेष रह जाती है। लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो आदि इन्हीं धातुओं से लिखता, पढ़ता आदि क्रियाएं बनती है। धातु के भेद। मूलतः धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। मूल धातु यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। इसके उदाहरण हैं जा, खा, पी, र आदि। यौगिक धातु मूल धातु के प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे यौगिक धातु के उदाहरण हैं उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, इस तरह और भी शब्द हैं। रोना, धोना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना, कूदना आदि, यह सब यौगिक धातु के उदाहरण हैं। बतियाना, गरमाना, चिकनाना, यह सब यौगिक धातु है। मूलतः धातु में ना जोड़कर क्रिया बनती है। मूल धातु में ना अगर जोड़ दें तो वह क्रिया बन जाता है। जैसे रो धातु है, रोना क्रिया है। पढ़ धातु है, पढ़ना क्रिया है। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा धातु और क्रिया का आपस में किस तरह संबंध है।